बॉलीवुड की चकाचौंध भरी जिंदगी दूर से जितनी ग्लैमरस और रंगीन लगती है, उसकी असलियत उतनी ही डरावनी है। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा परवीन बॉबी के साथ हुआ। परवीन बॉबी की प्रोफेशनल लाइफ जितनी बुलंदियों पर रही, उनकी पर्सनल लाइफ में उतना ही अंधेरा घिरा रहा। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के बीच रहने वाली परवीन बॉबी अपनी असल जिंदगी में किन अंधेरों से गुजरी, शायद ही कोई समझ पाए। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो आत्मनिर्भर है, बोल्ड है, खूबसूरत है और जिंदगी जीना चाहती है। एक मौका जो उसे किस्मत ने दिया और जिसके बाद परवीन बॉबी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मकार बी.आर. इशारा की नजर जब स्टाइल में सिगरेट का कश लगाती परवीन बॉबी पर पड़ी, तो उन्होंने परवीन को अभिनेत्री बनाने का सोच लिया। जब सिनेमाई पर्दे पर लड़कियों के सलवार सूट और साड़ी पहनने का चलन था, तब निर्देशक बी.आर. इशारा ने पहली बार क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के साथ 1973 में फिल्म चरित्र में परवीन बॉबी को मौका दिया। फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन परवीन की किस्मत चमक गई। परवीन को 1974 में आई मजबूर फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ कामयाबी मिली। इसके बाद उनके साथ उन्होंने दीवार, अमर अकबर एंथोनी, शान और कालिया जैसी फिल्में की। 1976 में परवीन बॉबी को प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने अपने कवर पर छापा। फिल्मी करियर में परवीन बॉबी को कई बार प्यार भी हुआ। इसमें डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट उनके प्रेमी रहे। हालांकि परवीन जिंदगी भर अकेली रही। महेश भट्ट ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में परवीन बॉबी से अपने रिश्तों के बारे में बताया था। महेश और परवीन की प्रेम कहानी किसी हिंदी फिल्म की सच्चे प्यार वाली कहानी जैसी लगती है। ये सब शुरू हुआ साल 1977 में। उस समय परवीन अमर अकबर एंथनी और काला पत्थर फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उन दिनों महेश भट्ट और परवीन बॉबी के रिश्ते गहरे हुए, लेकिन महेश उस वक्त शादीशुदा थे। इसके बावजूद वो परवीन बॉबी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार हो गए। साल 1979 में महेश और परवीन की प्रेम कहानी में एक अलग ही मोड़ आने लगा। एक दिन महेश ने देखा कि परवीन बॉबी अपने घर में फिल्मी कॉस्ट्यूम में है और एक कोने में बैठी है। उनके हाथ में रसोई का चाकू है और वो कह रही हैं कि कुछ मत कहो, कमरा खटमल से भरा है और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ऐसी घटनाएं बार बार होने लगी। इलाज कराने पर पता चला कि परवीन बॉबी को पैरानाइड डिसऑर्डर हो गया है। हालांकि परवीन बॉबी ने खुद को कभी इस बीमारी का शिकार नहीं बताया। उन्होंने ये जरूर माना था कि अनुवांशिक मानसिक बीमारी ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया है। महेश भट्ट से मिलने के बाद परवीन बॉबी आध्यात्मिक गुरु यूजी कृष्णामूर्ति से मिली और उनके कहने पर ही 1983 में परवीन बॉबी ने बॉलीवुड को छोड़ दिया, जिसके बाद थोड़े टाइम के लिए वो बेंगलोर में रही और उसके बाद वो अमेरिका चली गई। अमेरिका में भी उनकी मानसिक बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला। उनकी बीमारी के दौरान ही उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ और कई नामचीन लोगों से अपनी जान को खतरा बताया था। अंतिम दिनों में वो बॉलीवुड से बहुत दूर हो चुकी थी, मानो परवीन बॉबी को उनके आखिरी दिनों में सबने भुला दिया हो। परवीन बॉबी की मौत 20 जनवरी 2005 में हुई थी। एक्ट्रेस की मौत के 2 दिन बाद लोगों को पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। दरअसल परवीन बॉबी के घर के बाहर 2 दिनों तक दूध के पैकेट्स और अखबार पड़े थे, जिन्हें देखकर पड़ोसियों को किसी अनहोनी की भनक लगी। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और जब पुलिस आई तो फ्लैट खोलने पर उन्हें एक्ट्रेस की डेड बॉडी मिली। इस तरह से एक खूबसूरत अदाकारा का अंत बेहद ही दर्दनाक रहा। एक कामयाब जिंदगी, खूबसूरती, खूब सारा पैसा भी शायद उन्हें वो सब नहीं दे सका जो वो पाना चाहती थी। अधूरी ख्वाहिशों के साथ परवीन बॉबी ने इस जहां को छोड़ दिया।